यहाँ से ऐड कर लेना, ठीक है, यूआरएल डाल के। अच्छा जी, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अली रजा। क्या हाल है सर? जी जबरदस्त अली। मौसम कैसा है तुम्हारी तरफ? मौसम अच्छा है सर। अच्छा, चल पूछो। सर डिटेल्ड टारगेट एक्सपेंशन का एक ऑप्शन था, वो थोड़ा सा हम्म एलेबोरेट। डिटेल टारगेट एक्सपेंशन ये होता है कि जो तुमने टारगेटिंग अपनी सेट की हुई है, फेसबुक अगर समझता है कि इस टारगेटिंग से हट के शायद तुम्हें बेहतर रिजल्ट मिल जाए, तो फेसबुक उस टारगेटिंग से जो तुमने डिफाइन की है उससे हट के अपनी टारगेटिंग को एक्सपेंड करता मतलब सर इसका बहुत कम केसेस, रेयर केसेस होंगे जिसमें हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे। है। मैं नहीं करता इस ऑप्शन को यूज। वही सर, क्योंकि उसकी वो फिर वो तो हमने उसी के दे दिया ना, फेसबुक को आप अपनी मर्जी से करें। हाँ, फेसबुक का एल्गोरिदम मतलब जहाँ पे वो बहुत हेल्पफुल होता है आपको टारगेटिंग के लिए, वहाँ पे ऐसे भी मामलात होते हैं जिसमें वो हेल्पफुल नहीं होता और वो उल्टा गले पड़ जाता है। मतलब आपकी कॉस्ट जो है वो हाई चली जाती है। मैं उसको यूज। राइट सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, और कोई सवाल? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आबिद, आज तेरी आवाज फिर गई है। सर मैं अभी सो के उठा हूँ शायद इसी वजह से। अच्छा चलो पूछो। अच्छा सर, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है। सर माशाल्लाह से आपने फेसबुक एड्स का जितना भी पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कवर करवा दिया है। लेकिन सर अगर इसको एज अ फ्रीलांसिंग मैं लेके चलना चाहूँ और इसी फेसबुक एड को मतलब कि एडवांस में सीखना चाहूँ, तो सर आप क्या रिकमेंड करेंगे? कोई यूट्यूब चैनल या कोई और इस तरह से? देखो, यूट्यूब ना भरी पड़ी है। मैं कोई एक चैनल नहीं रिकमेंड करूंगा। मैं सिंपल तुमसे ये कहूंगा कि जाओ यूट्यूब के ऊपर लिखो एडवांस फेसबुक एड्स और देखना शुरू कर दो, धड़ाधड़ वीडियोस देखना शुरू कर दो। बहुत वीडियोस पड़ी, बहुत ज्यादा वीडियोस पड़ी। ठीक है। तो मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि किसी एक चैनल को मैं कह दूं कि इसको फॉलो करो। तुम तमाम के तमाम जितने चैनल्स हैं तुम एक एक करके उनकी वीडियोस देखो। इतना डाटा पड़ा हुआ है कि तुम बड़े हाई लेवल के ऊपर एड्स रन कर पाओगे। आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। एक और वालेकुम। क्वेश्चन। जी पूछो एक और क्वेश्चन। सर वो जो है एक, अगर इंस्टा मार्केटिंग हम कर रहे हैं तो फेसबुक के थ्रू करें ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे या सिर्फ इंस्टा पे जाके? सिर्फ इंस्टा पे जाके से क्या मुराद है? मतलब इंस्टा में जिस तरह हम टारगेटिंग कर रहे हैं, जैसे हमने फेसबुक पे बिजनेस मैनेजर के थ्रू की है, हम्म वैसे इंस्टा तो पे भी जो अली, फेसबुक जी सर। बिजनेस मैनेजर के ऊपर जो तुम टारगेटिंग कर रहे हो वो तीन प्लेटफॉर्म्स के लिए, ये मैंने बात दो तीन दफा बताई थी कि वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर के ऊपर जो एड्स रन होते हैं वो तीन प्लेटफॉर्म्स के लिए होते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, तीसरा कौन बताएगा? तीसरा सर ट्विटर। व्हाट्सएप। सर नहीं, मैसेंजर। मैसेंजर सर, व्हाट्सएप मैसेंजर। सर। मैसेंजर। फेसबुक व्हाट्स मैसेंजर। ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, इन तीन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड्स रन होते हैं। ठीक है। तो जो इंस्टाग्राम है, जो तुम्हारी सेकंड ऑप्शन है इंस्टाग्राम की, वो यस सर। इसी के अंदर फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर ही रन हो रही होती सर अगर क्लाइंट हमें कहे हमें सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, तो फिर भी हम बिजनेस मैनेजर से चलाएंगे? है। एड्स वहीं से चलेंगे, वहां पे प्लेसमेंट के अंदर सिर्फ इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेना। राइट सर, थैंक यू सर। असल में सर इंस्टा से मेरा लिंक कोई ज्यादा रहा नहीं है, मैंने इस वजह से ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन थी। ठीक है, कोई मसला नहीं। थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई सवाल? नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। और आज हम लोगों ने करना है प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च हमने किस चीज के लिए करनी है? स्टोर के लिए। स्टोर के ई लिए। सर कॉमर्स। शॉपिफाई। शॉपिफाई। ठीक है, ई कॉमर्स के लिए बेसिकली। अच्छा। हम्म, एक वेबसाइट है जिसका नाम है,
क्या नाम है उसका? उसका नाम है amazon.com। हारो का बता दें, हारो क्या होता है भाई? HARO। फिजा ने सवाल किया है कि हारो का बता दें। हारो तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है। व्हाट इज हारो? Help a reporter out, connects journalists and bloggers with relevant expert sources to meet journalist demands and ये एक समझ में आ रही है, एक नहीं, हारो है, यही है हारो। हारो क्या करता है? जर्नलिस्ट को और ब्लॉगर्स को आपस में कनेक्ट करता है। कनेक्ट्स जर्नलिस्ट एंड ब्लॉगर्स। जो बंदे जर्नलिस्ट होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, उनको ब्लॉगर्स के साथ ये कनेक्ट करता है। रेलिवेंट एक्सपर्ट सोर्सेज टू मीट जर्नलिस्ट डिमांड्स डेडलाइंस फॉर एनेबल। सॉफ्टवेयर है, इट लुक्स लाइक अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको तफसील से पढ़ लो, यहाँ पे पता चल जाएगा मजीद इसकी इंफॉर्मेशन। बाकी इसको गूगल वगैरह कर लेना, यूट्यूब कर लेना, बाकी चीजें भी पता चल जाएंगी। अच्छा, amazon.com। amazon क्या होता है? इट्स ई कॉमर्स जाइंट। और यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज के, जो कि आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। अमेजोन के ऊपर मैं अगर लेट से जाता हूँ और किसी भी कैटेगरी के अंदर चला जाता हूँ, मैं लेट से चलते हैं, ऑल में जाते हैं, यहाँ पे सारी कैटेगरीज आ गई हैं हमारे पास। तो मैं कहता हूँ कि बेबी में लेट से अगर मैं जाता हूँ, या इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में गया मैं, और सेल फोन एक्सेसरीज में चले जाते हैं, सेल फोन्स एंड एक्सेसरीज में। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, सारे के सारे जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं, सारे वो हैं, सेल फोन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। अब ये है यू बी साइज 10 इंच सेल्फी रिंग लाइट। ठीक है, विद 50 इंच एक्सटेंडेबल ट्राईपॉड। ये एक स्टैंडी होती है जिसके ऊपर ना लाइट लगी होती है, रिंग लाइट कहते हैं इसको। ये अमूमन जिन लोगों ने पॉडकास्ट करनी होती है उसके लिए। बाय द वे, विच रिमाइंड्स मी, चलो बात, हफ्सा तुम मुझे जरा कांटेक्ट करना। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर हफ्सा, क्योंकि तुम पॉडकास्ट तुमने शुरू किया, पॉडकास्ट तो नहीं शुरू किया तुमने, एक वीलॉग शुरू किया है। तो तुम्हारे वीलॉग के ऊपर एक दो मैंने देखी थी एपिसोड्स, और दे वर वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी वेल डन। और जो उसका स्क्रिप्ट था, इट वाज गुड, इट वाज एंटरटेनिंग, और राइटिंग वाज गुड, और जिस तरीके से तुम बोल रही थी, द कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। कुछ चीज़ें हैं इम्प्रूव करने वाली, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। उनमें से एक चीज़ ये रिंग लाइट है। ये तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत जो है ना करीब तुम्हें पड़नी है। अच्छा, ये अचानक नज़र आ गई तो मुझे ख्याल आ गया। अच्छा, मूविंग ऑन, हम लोग आगे देखते हैं प्रोडक्ट्स, और भी हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आ जाते हैं। ये है फॉर एग्जांपल, ये हेडफोन्स वगैरह है, ईयरफोन्स, सॉरी हेडफोन्स नहीं, ईयरफोन्स हैं। ये एक सेल्फी स्टिक लग रही है मुझे, ट्राइपॉड एक्चुअली। ये भी वीलॉग के लिए एक ट्राइपॉड है, स्टेबल रखने के लिए जरा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं कोई इनमें से एक आधा प्रोडक्ट देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट बिक रहा है $36 का। ठीक है, और $36 का मतलब ये है कि ये $47 से कम होके $13 का
$11 का इस पर डिस्काउंट है, क्योंकि इसकी ओरिजिनल जो प्राइस थी वो यहाँ पे मुझे नजर आ रही है 47। ठीक है, ये $47 का था और $47 का कम हो गया 36 पे आ गया। इसके साथ एक आधा प्रोडक्ट और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये है हैंड हेल्ड 3x स्मार्टफोन जिम्बल स्टेबलाइजर, ये जो प्रोडक्ट है ये $149 का। अब मैं ये कहता हूँ कि यार मैंने कोई प्रोडक्ट जो है वो अपने पास बेचना है, और अपने पास बेचने के लिए मैं जरा देखना चाहता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में अच्छा बिक रहा है। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर का मतलब है ये अच्छा बिक रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेरे पास एक जरा आइडिया आ गया कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा बिक रहा है। दूसरा, ये प्रोडक्ट भी इसने यहाँ पे बेस्ट सेलर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी मुझे आइडिया हो गया कि ये प्रोडक्ट भी अच्छा बिक रहा है। अब ये प्रोडक्ट तो अच्छा बिक रहा है, इसकी प्राइस है $36। तो अगर मैं कोई एक अपनी वेबसाइट बनाता हूँ, जैसे मैंने कोई भी एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स का स्टोर है, मैं वो बनाता हूँ और उस पर मैं इस प्रोडक्ट को रखता हूँ, और मैं ये करता हूँ कि मैं इससे अमेजोन से उठा के अपनी वेबसाइट पे बेचूं, तो मुझे ये $36 का यहाँ से पड़ रहा है। मुझे अपनी वेबसाइट पे लगभग इसको कोई 60-70 के करीब मैं बेचूंगा तो मुझे कुछ प्रॉफिट आएगा। $36 का ये है, इसमें कोई 20-21 डॉलर में डाल दूंगा कि मेरे एड्स के ऊपर जो मैंने पैसे लगाने हैं उसके ऊपर $20 फेसबुक एड्स पे लग जाएंगे, तो मुझे कॉस्ट जो है इसकी तकरीबन राउंड अबाउट $55 के करीब पड़ गई। तो अगर मैं चाहता हूँ उसके मुझे कोई 20-25 डॉलर इसमें बचे भी, तो मुझे लगभग इसके $70 के करीब, विच इज $70 को मुझे सेल करना पड़ेगा। $70 काफी ज्यादा अमाउंट होती है, एक मामूली अमाउंट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई ऑल्टरनेट ढूंढता हूँ कि ये काफी एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो मैं ऐसी जगह से उसको उठाऊं जहां से मुझे इतना एक्सपेंसिव ना पड़ रहा हो। सेम प्रोडक्ट है, अगर लेट्स से ये लिखा हुआ बेस्ट सेलर है, तो मैं इसी बेस्ट सेलर को प्रोडक्ट को ही उठाना चाहता हूँ। जैसे ये नीचे एक और बेस्ट सेलर है, इसको ही मैं उठाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उठाना उस सूरत में चाहता हूँ कि मुझे ये सस्ता मिले। अब ये देखो $150 का ही, $150 बहुत हाई वैल्यू होती है। एक और वेबसाइट है AliExpress.com। AliExpress जो है दिस इज अ चाइनीज वेबसाइट, और यहाँ पे हर वो चीज जो आपको Amazon पे मिल रही होती है वो आपको AliExpress पे भी ऑलमोस्ट मिल जाती है। फर्क क्या है, AliExpress को हम क्यों प्रेफर करते हैं, वो हम अभी देख लेते हैं। किधर गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब ये UV साइज 10 इंच सेल्फी रिंग लाइट, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, यहां तक मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये ठीक है। इसका जो टाइटल था उसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करके मैं AliExpress पे आया और मैंने पेस्ट कर दिया, और मैं देखता हूं कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है। ये मेरे पास अवेलेबल आ गई है। इसकी कीमत जो है हम इसको चेंज करके रख लेते हैं US डॉलर्स में। ठीक है, अच्छा ये उल्टा AliExpress पे और एक्सपेंसिव बिक रही है, $56.64 की। मैं ये काम करता हूँ, मैं बजाय इसके कि इस ब्रांड की बात करता हूँ, मैं इस ब्रांड का नाम हटा देता हूँ और 10 इंच सेल्फी रिंग वैसे मैं ढूंढता हूँ। अच्छा, अब ये मुझे एक और मिल गया प्रोडक्ट, और ये मुझे मिल गया $29 का। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। ये कह रहा है वो 10 इंच से 12 इंच का सेल्फी रिंग लाइट है और 50 इंच एक्सटेंडेबल ट्राइपॉड स्टैंड। एग्जैक्टली वही चीज है सारी की सारी। इसकी प्राइस रेंज ये देता है $30 से लेके $39 तक। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे
ये चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो आप लोगों को ये प्राइस मिल रही थी, ये बेसिकली $47 की डिस्काउंटेड प्राइस पे 36 की मिल रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे यही चीज़ हमें एग्जैक्टली वही चीज़ मिल रही है, और वो डिस्काउंट के बाद 36 की थी, और ये हमें 29 से लेकर 30 से लेकर 39 तक मिल रही है। इसकी रेंज होती है 29, ये 30 से लेकर 39 तक की इसकी रेंज है। वो डिपेंड कर रही होती है कि आप इसमें से ब्लड से, फॉर एग्जांपल ये शिपमेंट तो खैर सिर्फ चाइना से ही आ रही है। कलर आप इसमें कौन सा यूज कर रहे हो, नहीं, ये 10 और 12 इंच पे डिपेंड कर रही हो। अगर मैं लेफ्ट से फॉर एग्जांपल 10 इंच सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हो सकता है कीमत जो है वो $30 आ जाएगी, और अगर मैं 12 इंच का इसका मॉडल सेलेक्ट करता हूँ तो कीमत 39 आ जाएगी। तो लेट्स चेक दिस आउट, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 10 इंच। वो देखो, जैसे ही मैंने यहाँ से 10 इंच को सिलेक्ट किया तो उसने मुझे कहा $30। अब जैसे ही इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ 12 इंच, तो वो मुझे कह देगा $39। ठीक है, तो बेसिकली जो वेरी कर रही होती है प्राइस, वो बेस कर रही होती है आपके साइज के ऊपर, कलर के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वेरी कर रही होती है। और कुछ और चीज़ों पे भी वेरी कर रही होती है कि आप इसको चाइना से शिप करवाना चाहते हो या फिर रशिया से, ये रशियन फेडरेशन है, वहां से भी ये शिप हो सकती है। बुशरा, अगर आपने जोया को आवाज देनी है तो आप माइक म्यूट करके जोया को आवाज दो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आगे सर। चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आएगा फिर अगर नहीं, किस केस के अंदर क्वालिटी का डिफरेंस आएगा? जी, सर मींस चाइना वाला माल तो वैसे सही नहीं होता। आपकी जो क्वालिटी होगी वो आपकी बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है, अभी हम उसको यस स्टडी करेंगे भी, वैसे देखेंगे भी फर्दर में। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, अच्छा, आगे आ जाते हैं। ठीक है बुशरा, कोई मसला नहीं। अच्छा, आगे आ जाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। ये प्राइस इस बाजुकात इस चीज पे भी वेरी करती है कि आप शिप उसको कहाँ से कर रहे हो। अभी इस वक्त हमारे पास ऑप्शन नहीं है रशिया से शिप करने का, लेकिन अगर आप लोग गौर से देखो तो आपको शायद नजर आ रहा हो कि यहाँ पे रशियन फेडरेशन का भी एक ऑप्शन आ रहा है, वो सिलेक्ट नहीं हो सकता फिलहाल। ठीक है, लेकिन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। तो बाजुकात इसकी प्राइस डिपेंड कर रही होती है कि आप इसको शिप कहाँ से कर रहे हो। बाजुकात इसकी प्राइस डिपेंड कर रही होती है साइज के ऊपर। बाजुकात इसकी साइज कीमत, मतलब यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं उस पर डिपेंड कर रही होती है इसकी प्राइस। फिर उसकी प्राइस इस पे भी डिपेंड कर रही होती है कि आप शिपमेंट कौन से तरीके से करना चाहते हो। ठीक है, व्हाट इज द शिपमेंट मेथड। शिपमेंट मेथड जो है वो कई किस्म के होते हैं। अगर मैं इसको लेट से यूएसए करता हूं यहाँ पे, शिपमेंट मेथड जो है वो कई किस्म के होते हैं। ये अब फॉर एग्जांपल अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग है, ई पैकेट भी होता है, उसके अलावा भी कुछ और शिपमेंट मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब चीज़ों को अगर तुम लोग नोट डाउन करना शुरू कर दो, तो पहला नुक्ता, तो अभी दो तीन चीज़ें तो मैंने तुम लोगों को गाइड कर दी हैं कि अली एक्सप्रेस रिलेटिवली सस्ती जगह होती है चीज़ को परचेज करने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो शिपमेंट होती है वो एक ऑप्शन होता है ई पैकेट का। ई पैकेट, जैसे तुम लोगों का ई रोजगार है, इस तरीके से ई पैकेट नाम से एक शिपिंग मेथड होता है। तुम लोगों ने ई पैकेट को हमेशा चूज करना है, विच मीन्स कि हम प्रोडक्ट वो वाली सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास शिपिंग जो है वो ई पैकेट की अवेलेबल हो। अच्छा, आगे आ जाते हैं। कुछ और चीजें मैं तुम लोगों को दिखाऊं उसके ऊपर जो देखने की होती हैं। एक तो आप लोगों ने ये देखना है कि ये बायर प्रोटेक्शन यहाँ पे है कि नहीं है, मनी बैक गारंटी है कि नहीं है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टेड आ जाता है, प्रॉब्लमेटिक आ जाता है, कोई टूटा हुआ है, आपने डिलीवर करवा दिया, आपके पास ऑर्डर आया यूएसए से, आपने चाइना से उठा के भिजवा दिया, प्रोडक्ट वहां पे पहुंचा, कस्टमर के पास प्रोडक्ट टूटा हुआ था,
या प्रोडक्ट फटा हुआ था, या प्रोडक्ट डैमेज हुआ था, या डिफेक्टेड पीस था कोई, कस्टमर ने आपको, क्योंकि कस्टमर को तो नहीं पता आपने अली एक्सप्रेस से भिजवाया हुआ है। ये लोग अली एक्सप्रेस वाले लिखते नहीं है अपना नाम, अपने ब्रांड का नाम, अपने स्टोर का नाम नहीं लिखते। इनको पता है सारा का सारा ड्रॉप शिपिंग हो रही है। तो आपको कस्टमर कांटेक्ट करेगा, उसने आपको ही कांटेक्ट करना है, क्योंकि उसने आपकी ही वेबसाइट से चीज खरीदी है। कस्टमर कहेगा कि भाई आपने मुझे चीज भेजी थी, ये तो डैमेज है। आप कहोगे ठीक है, कोई मसला नहीं, आप चीज को वापस भेज दो। ठीक है। अब आप सर चीज को वापस नहीं भेजो, आप चीज रखो, और आपको या तो उसके अगेंस्ट हम पैसे दे देंगे, या फिर उसके अगेंस्ट आपको हम दोबारा एक नई चीज भेज देंगे, नया प्रोडक्ट आपको सेंड कर देते हैं। तो जो स्टोर्स हैं जो कि बायर प्रोटेक्शन देते हैं, विच मींस के मनी बैक गारंटी, आपने सिर्फ उनके साथ काम करना है। मतलब अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट को फाइनल करता हूं, फॉर एग्जाम्पल वो ये प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है, तो मैं देखूंगा, ये स्टोर का नाम है, बाय द वे यहाँ पे स्टोर का नाम आ रहा है अली एक्सप्रेस। जहन में रखना, अली एक्सप्रेस के ऊपर हजारों स्टोर्स हैं, हजारों। हर स्टोर के अपने प्रोडक्ट्स होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अली एक्सप्रेस मालिक है और सारी की सारी चीजों का मालिक है, ऐसा नहीं है। अली एक्सप्रेस एक, जैसे दराज है, दराज खुद तो मालिक नहीं है ना चीजों का। मेजोरिटी 95% केसेस में तो अवाम मालिक होती है अपनी चीजों का, जो आके दराज के ऊपर बेच रही होती है। OLX है, OLX खुद तो मालिक नहीं होता ना। मैंने ये मोबाइल फोन है, इसको मैंने अगर OLX पे लगा के बेचना है, तो मैंने इसको OLX पे लगा दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि OLX मालिक है इस मोबाइल फोन का। मालिक तो मैं हूं, मैं बेच रहा हूँ, OLX का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरीके से लोग OLX का प्लेटफॉर्म जैसे इस्तेमाल करते हैं, लोग दराज का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं चीजें बेचने के लिए। अपना प्रोडक्ट होता है, अपना ब्रांड होता है, जो भी चीज होती है उसको दराज पे जाके पुट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, और वहां से बेचते हैं। इसी तरीके से अली एक्सप्रेस के ऊपर भी लोग आते हैं और अपना जो भी प्रोडक्ट होता है उसको बेचते हैं। अच्छा, अब ये एक स्टोर है, एक एग्जांपल हम जैसे ले रहे थे इस स्टोर की। अब ये स्टोर जो है, इसको मैं ये देखूंगा कि ये दो तीन चीजें तो मैंने देख ली। सबसे पहले तो मैंने कीमत देखी कि यार कि मुझे कीमत इसमें कम पड़ रही है कि ज्यादा पड़ रही है, सबसे कम कीमत मुझे कहाँ पे मिल रही है। उसके बाद मैंने ये देखा कि इसके पास शिपमेंट में ई पैकेट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैंने ड्रॉप कर देना इसको। आगे चलते हैं। आगे मैं चला हूं, तो फिर मैं देखूंगा कि ये क्या मनी बैक गारंटी देता है कि नहीं देता। 75 डेज बायर प्रोटेक्शन कह रहा है कि मैं देता हूं, तो आपने ये देखना है कि ये मनी बैक गारंटी देता है। क्योंकि देखो 75 डेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्ट को भेजने में 1 महीना तो प्रोडक्ट को बेचने में लग जाता है। ये देखो 40 दिन तो प्रोडक्ट को डिलीवरी में लग जाएंगे। तो 40 दिन के बाद डिलीवरी उसको जब मिलेगी तो उसको कुछ जरा टाइम भी मिलना चाहिए ना प्रोडक्ट को देखने के लिए। तो इस वजह से ये नहीं होता कि कोई बंदा आपको 10 दिन की मनी बैक गारंटी दे दे, 40 दिन में तो प्रोडक्ट पहुंचना है, तो 10 दिन का क्या फायदा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो देखना है वो ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस स्टोर के ऊपर फीडबैक कितना आया हुआ है। सॉरी, फीडबैक की परसेंटेज क्या है। 94% पॉजिटिव फीडबैक का मतलब यह है कि जिन लोगों ने भी इसके साथ काम किया है, 94% लोगों ने कहा है कि ये स्टोर अच्छा है। तो हमारे लिए रिलायबल बन जाता है। हमें चाहिए एक रिलायबल स्टोर। ठीक है। रिलायबल स्टोर का मतलब यह है कि स्टोर की पॉजिटिव फीडबैक होना लाजमी है। अगर स्टोर का फीडबैक पॉजिटिव नहीं है तो हमारे लिए वो फिर किसी काम का नहीं है, हमने उसके साथ काम नहीं करना। क्योंकि कल वो हमें प्रॉब्लम करेगा, हो सकता है प्रोडक्ट को सेंड करने में प्रॉब्लम करे, हो सकता है स्टॉक ना उसके पास अवेलेबल, हो सकता है वो प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो वो उसको रिटर्न ना करे। वो आपको हर तरीके से, कई तरीकों से तंग कर सकता है। हो सकता है वो आपकी कम्युनिकेशन आपके साथ अच्छी ना रखे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपके साथ ना रखे। ये तमाम की तमाम चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब भी आपने किसी भी स्टोर के साथ काम करना है तो आपने इस चीज को देखना है कि उसका पॉजिटिव फीडबैक कितना है। क्या वो एक अच्छा स्टोर है, क्या वो एक बुरा स्टोर है। कितनी चीजें गिनवाई है मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर इस बात का हम तयन कैसे कितनी परसेंटेज पर करेंगे कि ये इतने परसेंट पॉजिटिव हो? 90% से ऊपर होना चाहिए, 90-95% से ऊपर होना चाहिए। जी थैंक यू। कितनी चीजें गिनवाई है मैंने, तू नोट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बाद में मुझसे ये ना कहना कि सर ये लेक्चर अपलोड करवा दें, ये ना कोई भी मुझसे बोले, मैं अभी से बता रहा हूँ, मुझे कोई भी ना बोले लेक्चर अपलोड करवाने के लिए, ठीक है? अभी से चीजें, किसी को आइडिया ही नहीं है कि कितनी चीजें नोट करवाई हैं। हाँ जी। अच्छा सर, वो सर जो आप बता रहे थे ई पैकेट वाला, सर वो ऑप्शन कहाँ पे होती है, काइंडली वो तो दोबारा बता दें। ई पैकेट इस प्रोडक्ट में जी ई जी सर। पैकेट अवेलेबल नहीं है। ई पैकेट मैंने तुम लोगों को कहा था एक शिपिंग मेथड होता है, विच मीन्स कि शिपिंग मेथड ये है हमारे पास, ठीक है? दिस इज द शिपिंग। तो शिपिंग मेथड यहाँ पे अवेलेबल होगा। यहाँ पे काफी सारे शिपिंग मेथड होते हैं, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शिपिंग मेथड है। यहाँ पे ई पैकेट होता है नीचे। और सर इसके अलावा आप बता रहे थे कि अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज आ जाती है, इस तरह का कोई सीन होता है, सर वो जब अली एक्सप्रेस पे जो वो बंदा बेच रहा होगा वो दोबारा जब भेजेगा, तो सर वो शिपिंग वो बंदा खुद ही बर्दाश्त कर रहा होगा या हमसे लेगा? दोबारा जो भेजेगा वो आपने अपनी कॉस्ट पे भेजना है, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट भेजा था वो आपने डैमेज भेजा था, तो आपको उसको दोबारा प्रोवाइड करना है। वो आपकी कॉस्ट में नहीं आएगा, वो जो स्टोर है वो उसको भेजेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। अच्छा जी, ना मैं क्या पूछ रहा था? मैं पूछ रहा था गिनती किसी ने की कि नहीं की? सर इसमें पहली चीज मैंने ये कहा था कि अली एक्सप्रेस पे आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को उठाना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने प्राइस देखनी है कंपटीशन में। आप जितने भी प्रोडक्ट्स को आपने सर्च किया, आपने देखना सबसे सस्ता कौन सा स्टोर भेज रहा है प्रोडक्ट, नंबर 2। नंबर 3 मैंने तुम लोगों को कहा था कि ये देखना है कि जो तुम्हारी शिपिंग है, शिपिंग तुम्हारी ई पैकेट शिपिंग में तुम्हारी ई पैकेट अवेलेबल है कि नहीं है, किधर की शिपिंग। ये यहाँ पे तुम लोगों ने ये देखना है कि ई पैकेट अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद तुम लोगों ने ये देखना है कि इसका फीडबैक स्कोर क्या है, ठीक है? उसके बाद तुम लोगों ने, अच्छा यहाँ तक बताओ कितने पॉइंट्स हो गए, गिने? 4 हुए केवल हैं। चार हो गए सर। ठीक, सही। उसके बाद यहाँ पे फीडबैक पे क्लिक करना है, किधर हो, सब्र करो। उसके बाद तुम लोगों ने फीडबैक के ऊपर चले जाना है, ये रहा फीडबैक। एक्सक्यूज मी सर। जी सर काइंडली इसके नोट्स बना दें। फातिमा, एक काम करते हैं, यस मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अब तुम्हारा काम है कि तुम नोट्स बनाओ और पूरी क्लास के साथ शेयर करो, ठीक है? सर। हाँ, अब ये मैंने पिछली क्लास में भी मैं ऐसे ही करता था, जो कहता था ना मुझे रिक्वेस्ट करके सर नोट्स बना दे, मैं उसको कहता था कि अब तुमने नोट्स बनाने हैं, ठीक है? सर मुझे भूल जाएंगे साथ साथ, अभी कोई साथ साथ मसला नहीं, बनाऊं? अब साथ साथ बना लो। मेहरबानी बना दो, मुझे भी सेंड कर देना। पेपर पे तो लिखे ना अभी, फिर ये टाइप अहमद करके भेज। अहमद वापस आओ, अनम्यूट करो। जी सर। ये तुमने कहा था ना तुम्हें भेजने के लिए, जी सर। चलो अब ये फातिमा और अहमद ये दोनों मिलके पूरी क्लास के लिए नोट्स बनाएंगे,
ठीक है, आज के लेक्चर के। सर अब सारे सर मिलके फातिमा फातिमा जो है और ना अहमद का ब्रिलियंट है। शुक्रिया अदा मैं करो। मुझे सर कंप्लीटली भरोसा है इन पे। जैसे बनाएंगे मुझे सेंड कर दे, नहीं कोई नहीं, इशू नहीं। मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम्हें भरोसा है कि नहीं पूछा है, मैंने तुमसे ये कहा है कि तुमने और फातिमा ने मिलके पूरी क्लास के लिए नोट्स बनाने, और अब ओके सारे सर। मिलके फातिमा और अहमद का शुक्रिया अदा करो। ठीक है, ये दोनों सर इन्हें मिला के मुबारक भी तुम्हारे दे। शेयर करेंगे। थैंक्स ठीक है, सर, एडवांस में। चलो आज अब जजाकल्ला आगे फातिमा चलते और यूसुफ। हैं। ठीक है, चलो जी आगे चलते। आगे अब सर चलेंगे। अगली चीज जो मैंने तुम लोगों को बतानी है सर तो ये कि, जी बच्चे पूछो। सर मुझे इसके पॉइंट्स भूल गए, पहले वो 4 वाले बता देना ताकि मैं लिख लूं। अच्छा लिखो चलो। पहला पॉइंट ये है कि अली एक्सप्रेस के ऊपर चीज को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, प्राइस, यस सर। कीमत। कीमत देखी जाती है, सबसे कम कीमत कौन सा स्टोर ऑफर कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमारे पास 3 स्टोर्स आ गए थे। मैंने जब चीज को सर्च किया अली एक्सप्रेस के ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं ना फातिमा। यस सर। एक 56 है, एक 101 है और एक 29 है। सबसे सस्ता 29 है, यस तो हम सर। 29 को पहले एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो ये बात मैं तुम लोगों को मैंने अभी कह रहा था कि तुमने प्रोडक्ट की प्राइस देखनी है कि सबसे सस्ती सोर्सिंग कौन से स्टोर से मिल रही है। यस सर। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 मैंने तुम लोगों को कहा था कि जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है उसको देखो कि क्या शिपिंग मेथड में ई पैकेट शामिल है कि नहीं है। पैकेट होता है ना, पैकेट, ई यस पैकेट। सर। यस ठीक सर। है, शिपिंग मेथड होता है ई पैकेट, वो है कि नहीं है अवेलेबल। हम लोगों ने सिर्फ ई पैकेट को इस्तेमाल करना है चूंकि वो एक अच्छा शिपिंग मेथड है। ठीक है, इसके ऊपर मजीद सवाल ना करना। यस सर। अच्छा, चौथी चीज आ गई। एक चीज मैंने, सॉरी तुम लोगों ने भी गिनती में गलती कर दी, 5 चीजें गिनवाई है मैंने। चौथी चीज आ गई कि बायर प्रोटेक्शन वो देता है कि नहीं देता, मनी बैक गारंटी देता है कि नहीं देता। यस सर। ठीक है, यस सर। 5वीं चीज आ गई कि पॉजिटिव फीडबैक 94% इसका है। मतलब तुमने पॉजिटिव फीडबैक देखना है कि पॉजिटिव फीडबैक उसका 90-95% कम से कम होना चाहिए, इससे नीचे काम नहीं करना। यस सर, ठीक हो गया सर। फर्स्ट चीज जो थी वो था अवेलेबल, प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। ये अली एक्सप्रेस पे यस सर, ठीक हो गया। पहला बेसिकली ये था कि हमने काम अली एक्सप्रेस के ऊपर करना है, विच मीन्स कि ऑब्वियसली प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस पे ही अवेलेबल होना चाहिए। यस सर। ठीक है अहमद, मैंने sir. बता रहा हूँ, तुमने भी साथ साथ नोट करना है। सवाल सिर्फ फातिमा पूछ रही है लेकिन मेक श्योर कि तुम साथ साथ लिख रहे हो। ठीक है, तुम्हारा अलग से वो आना चाहिए, और दोनों ने बना के ना मुझे सेंड करना है। सर जरूर जरूर। यस सर, ठीक है। ठीक है, बस आपने दिन नहीं गिनवाने कितने रह गए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दिन गिनवाऊंगा कि सिर्फ 3 दिन रह गए, मैं बिल्कुल भी नहीं गिनवाऊंगा। ठीक है चलो, अच्छा चलो आगे चलते हैं, टाइम कम है हमारे पास। ई पैकेट और चाइना पोस्ट अली एक्सप्रेस पीएस। दोबारा पूछो। सर ये ऑप्शन आ रहा है, ये शिपिंग का ही है शायद। अली एक्सप्रेस लिखा हुआ है, उसके साथ ई पैकेट लिखा हुआ है, चाइना पोस्ट लिखा हुआ है, इसी के ऊपर 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 सर ऊपर। एक सेकंड मैं इसको जरा ये सर जहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसकी लिखी हुई है, इसके ऊपर चेक हो जाए ऊपर। सर काइंडली ये टूल को बंद ई कर पैकेट दें ये जो ये सर 52 और 21। हाँ देखो, ये ई पैकेट अवेलेबल नहीं है ना, इसको ये सिलेक्ट नहीं हो सकता, ये क्लिकेबल नहीं है। जी सर, मैं वही जानना चाह रहा था क्लिकेबल है या नहीं। हाँ, और सर ये दूसरा क्लिकेबल नहीं है ना। दूसरा ऑप्शन ये था, मेरे ख्याल में आप शायद बता देंगे कि इसमें अली एक्सप्रेस को सर्च बाय इमेज भी हो जाता है। सर्च बाय इमेज हो जाता है, उसके लिए एक प्लगइन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं अभी फिलहाल उसमें नहीं जाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा उसके बाद ये 5 चीजों के बाद हम लोग आगे आगे फीडबैक के ऊपर। अब हमें चाहिए फीडबैक, जरा डिटेल्ड फीडबैक चाहिए। डिटेल्ड फीडबैक क्या होता है, वो ये बताता है कि
मुझे कोई ये बता सकता है कि 90, अगर हम सिर्फ और सिर्फ 94%, जैसे ये पॉजिटिव है रेटिंग 94% की, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसको देखें तो, अगर सिर्फ इसी को देखें तो उसमें क्या नुकसान है? फीडबैक, सिर्फ फीडबैक की बात करूं, अगर हम फीडबैक की तफसील में नहीं जाते, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फीडबैक, अगर हम फीडबैक की मजीद तफसील में नहीं जाते तो क्या नुकसान है इसका? कोई बता सर इसमें सकता जो है? है लोगों का नहीं पता चलेगा कितने बायर हैं। हाँ, वेरी गुड। मतलब हमें ये नहीं पता, हो सकता है तो टोटल बंदे ही एक हो, एक ने 94% की रेटिंग दी हो और कोई बंदा ही कोई ना हो, एक ही बंदा हो। हमें क्या पता वो एक बंदा है कि 10 बंदे, इवन के 10 बंदे तो भी हमारे लिए काम के नहीं है, 100 बंदे तो भी हमारे लिए काम के नहीं है। हो सकता है टोटल आज तक उसने आज तक सिर्फ 100 बंदों को बेचा हो प्रोडक्ट, और सिर्फ 100 बंदों को जब चीज बेची है तो 94% की रेटिंग मिल गई उसको, हमारे लिए वो किसी काम की नहीं है। तो इस वजह से हमने इसकी तफसील में जाना है। अब हम इसकी तफसील में आते हैं। वो कहता है कि सेलर सिंस 6 मई 2015, मतलब सेलर जरा पुराना है, ठीक है। छठी जो चीज हम देख रहे हैं ना, वो फीडबैक के हम डिटेल्स देख रहे हैं। दिस इज द सिक्स्थ थिंग। हमें 94% की पॉजिटिव रेटिंग मिल गई तो हम फीडबैक के अंदर आ गए। अगर हमारी यही रेटिंग अगर 60% पे होती तो हम फीडबैक में आते ही ना। अच्छा, अब ये छठी चीज है फीडबैक। इसमें ये तमाम की तमाम चीजें हम लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। वो ये कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो उसको मिले हैं वो कितने मिल रहे हैं। फीडबैक रिसीव्ड एज अ सेलर 4702, 4702, मतलब 4500 फीडबैक इसको मिला हुआ है, जो कि एक मुनासिब फीडबैक है। हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। हजारों की तादाद में लोग इसको फीडबैक देके गए हुए, तो हमारे लिए ये काबिल भरोसा है। अच्छा, अब वो ये कहता है कि इसकी जो ये तमाम की तमाम रेटिंग्स हैं वो 4.6 है। आइटम्स एट डिस्क्राइब, कम्युनिकेशन, शिपिंग स्पीड 4.6 हैं, तो ठीक है, गुजारा है, बुरी नहीं है, बहुत आउटस्टैंडिंग भी नहीं है, गुजारा है। नीचे आ जाते हैं। अब ये फीडबैक हिस्ट्री आ गई है इसकी। वो कहता है कि 4 स्टार से लेके 5 स्टार तक की जो रेटिंग है वो पिछले 1 महीने में 500 है, 3 महीनों में 1700 है, और 6 महीनों में 4200 के करीब रेटिंग है, जो कि 4 स्टार से 5 स्टार के दरमियान। इसी तरीके से न्यूट्रल और नेगेटिव, मतलब 3 स्टार्स और 1 to 2 स्टार्स। तो यहां से आपको जरा रेटिंग का आइडिया हो जाता है कि कितने लोग पॉजिटिव कर रहे हैं, कितने लोग बुरे कर रहे हैं। अब पिछले 6 महीनों को अगर हम देखें तो 4260 लोगों ने इसको पॉजिटिव रेटिंग दी है और 271 लोगों ने इसको नेगेटिव रेटिंग दी, ठीक है। विच मीन्स कि ओवरऑल इसका जो स्कोर है वो 94% पे आ गया। अच्छा, बाकी ये जरा थोड़ी सी तफसील है फीडबैक। ये चीज हम लोग यहां से जब देखते हैं तो हमें असल जो चीज थी हमारे लिए नोट वर्दी वो ये थी 4702, ठीक है, विच इज गुड। तो हम इसको कहते हैं कि यार ये चीज मुनासिब है, इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। अरे ये कोई थ्रेशोल्ड है इसका कि इतनी होनी चाहिए तो फिर इस सेलर के साथ जाया जाए? मैंने बताया ना 90-95% से ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहां तक अगर हमारी चीजें सारी की सारी पॉजिटिवली हमें मिल जाती होती हैं तो उसके बाद हम लोग अपने 7th स्टेप के ऊपर आ जाते हैं। अगली चीज हमें क्या चाहिए? अगली चीज हमें ये चाहिए कि इस प्रोडक्ट की हमारे पास कंटेंट एड रन करने के लिए है या नहीं। जब आपने एड्स रन करने हैं ना, देखो मैं अगर इस प्रोडक्ट का एड रन करता हूं, मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट नहीं है, मैं इस प्रोडक्ट की वीडियो नहीं बना सकता। प्रोडक्ट पड़ा हुआ चाइना में, बेचना है मैंने यूएसए में। अब जब प्रोडक्ट चाइना में पड़ा हुआ है और सेल मैंने यूएसए के अंदर करना है, तो मेरे हाथ में तो प्रोडक्ट नहीं है, मुझे इसकी वीडियो चाहिए, एड्स रन करने हैं मैंने, वीडियो कहां से लाऊं? अगली चीज जो मैं देखूंगा
वो मैं ये देखूंगा कि क्या इस प्रोडक्ट की कोई वीडियो अवेलेबल है या नहीं। इसके इमेजेस तो अवेलेबल हैं, ठीक है, ये इसका इमेज आ गया, ये इसका इमेज आ गया, ठीक है, दिस इज द इमेज। दूसरा इमेज ये है इसका, ठीक है, दिस इज द सेकंड इमेज। अच्छा, ये इसका तीसरा इमेज आ गया, चौथा इमेज, और ये पांचवा इमेज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसके इमेजेस भी नहीं पसंद आए, मेरे लिए कोई इतने स्ट्रॉन्ग इमेजेस नहीं है। इसको देख के मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा परचेज करेगा। अगर मैं इस सिंगल इमेज के ऊपर एड रन करता हूं तो मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा परचेज करेगा, ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग इमेज मुझे नहीं लग रहा। दूसरा इमेज भी मुझे कोई इतना अपीलिंग नहीं लग रहा, तीसरा बिल्कुल फारिग, चौथा भी फारिग, पांचवा भी बिल्कुल फारिग, ठीक है। तो मुझे अपील नहीं किया, बिकॉज मेरा ये ख्याल है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को सेल करता हूं तो उसका एड कंटेंट मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे। एक ऑप्शन ये जरूर होता है कि आप जो भी स्टोर होता है, आप स्टोर से कांटेक्ट करो। ये स्टोर पे अगर आप क्लिक अपना ब्राउज कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है कांटेक्ट नाउ की। आप इसको कांटेक्ट नाउ पे जाओ और आप इनको मैसेज करके पूछो कि भाई मैं आपका प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, आपके पास इसका कंटेंट है, कोई वीडियो शीडियोस पड़ी नहीं है इसकी, आपके पास कोई इमेजेस वगैरह इसके हैं कि नहीं है, ये मेरा से सवाल होगा। सर एक टूल आपने अप्लाई किया हुआ इस वेब पेज पे, उसको जरा डिसेबल कर देते हैं वो। अच्छा, टूल्स मैंने काफी ज्यादा एक्चुअली अप्लाई किए हुए इस पे। अब ठीक है, ये जरा वो नेचुरल उसका वो आ गया। अब उसका नेचुरल आ गया, ठीक है, चलो। अच्छा जी, मैंने एक्चुअली इसके ऊपर बहुत ज्यादा टूल्स लगाए हुए होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर मैं उसको देख रहा होता हूँ, एनालाइज कर रहा होता हूँ कि प्रोडक्ट मेरे काम का है कि नहीं है। अच्छा, मैं कहाँ पे था, मैं कहाँ पे था, अच्छा मैं इसको वो कर रहा था। यहाँ पे आप जाके इसको कांटेक्ट में जाके इसको कह सकते हो कि आप जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, इसकी इस प्रोडक्ट की, इसके पास और भी, इस स्टोर के पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ना स्टोर को, तो इस स्टोर के और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स होंगे। सर एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? पूछो। सर ये देखो, एक सेकंड, जैसे आप जस्ट वन सेकंड। ये देखो, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, ये स्टोर है, YTOM ऑफिशियल स्टोर नाम है इसका, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स यही बंदा बेच रहा है, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स यही बंदा बेच रहा है। तो आपने बेसिकली इसको कांटेक्ट करके बताना है कि भाई मैं इस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, बेशक प्रोडक्ट का लिंक आप सेंड कर दो, उसका नाम सेंड कर दो, जो भी आपने सेंड करना आप सेंड कर दो, और यहाँ से उठा के ये URL भेज दो उसको, या फिर इसका प्रोडक्ट का नाम भेज दो या स्क्रीनशॉट भेज दो, और उससे फिर पूछना है कि भाई इसके लिए मुझे इमेजेस चाहिए कुछ अच्छे से, फोटोग्राफी कोई अच्छी सी चाहिए, और वीडियो कोई अच्छी सी चाहिए, आपके पास है या नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, आपने इसके बाद ये पूछना है उससे कि क्या मैं आपका प्रोडक्ट जो है वो एज अ ड्रॉप शिपिंग इस्तेमाल करूंगा। ये मेरी वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट का लिंक दे दो उसको, ये मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर मैंने आपका प्रोडक्ट बेचना है, सेल करना है, आप मुझे कितना डिस्काउंट दो। ये लोग डिस्काउंट भी देते होते हैं, ये याद रखना। अली एक्सप्रेस पे जो स्टोर्स होते हैं, वो कुछ स्टोर्स आपको डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। तो मेक श्योर कि आप, छठी चीज मैंने आपको फीडबैक बताई थी, सेवंथ चीज मैंने आपको बताई है ऐड कंटेंट,
7वीं चीज गिन लो, 7th जो चीज है वो एड कंटेंट है। आपको अच्छी वीडियो चाहिए, गुड वीडियो, और 2-3 वीडियोस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम मैं एग्री नहीं करता कि आपको सिर्फ एक वीडियो के ऊपर आप काम करो, आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो जिसके लिए आपके पास कम से कम भी 2 से 3 वीडियोस तो कम से कम भी आपके पास हो, ठीक है। तो आपने 2 से 3 वीडियोस लेनी है, ये दिस इज द 7th पॉइंट कि आपके पास एड कंटेंट होना चाहिए। 8वां पॉइंट ये है कि आप उससे डिस्काउंट मांगो, आप उससे कांटेक्ट करो और आप उससे डिस्काउंट मांगो कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरे स्टोर का नाम है, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, इसको देखो जरा जाके, और ये आपका प्रोडक्ट जो है मैं वहां पे ड्रॉप शिपिंग में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो आपका प्रोडक्ट जब मैं ड्रॉप शिपिंग में इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मुझे आप ये बताओ कि आप डिस्काउंट मुझे कितना दो, व्हाट डिस्काउंट कैन यू ऑफर टू मी। आप मल्टीपल स्टोर्स के साथ काम करना, ये नहीं कि एक आपने YTOM को मैसेज कर दिया बाकी किसी को नहीं किया। जैसे फेसबुक के ऊपर फाइवर के ऊपर बायर आके आपसे बात कर रहा होता है, साथ आपके 10 बंदों से और भी बात कर रहा होता है। इसी तरीके से अली एक्सप्रेस के ऊपर भी आपने एक स्टोर से बात नहीं करनी, आपने 10 स्टोर से बात करनी है। हर एक से कंटेंट मांगो, बाद में बेशक आप उसके साथ काम करो या ना करो, आप एड कंटेंट सबसे मांगो। हो सकता है एक स्टोर के पास वीडियो या इमेज उसका अच्छी वीडियो पड़ी भी हो, दूसरे स्टोर के पास नहीं हो, या हो सकता है एक स्टोर के पास एक वीडियो हो, दूसरे स्टोर से आपको एक और वीडियो मिल जाए, डिफरेंट वीडियो मिल जाए, विच इज वाई कि आपने मल्टीपल स्टोर्स को अप्रोच करना है। यहाँ पे जब इसके स्टोर के ऊपर आप अपना कर्सर लेके जाओगे तो नीचे कॉन्टेक्ट नाउ की ऑप्शन आ जाए। हाँ जी, कौन सवाल पूछना चाह रहा था सर? सर मैंने जैसे आपकी भी वेबसाइट, जब आपने भी अपने ई-कॉमर्स स्टोर्स थोड़ा बहुत जो देखा है आपका, लाइक आपने थोड़ी बहुत ब्रांडिंग की होती है, अपनी एक प्रोडक्ट को आप लेके चलते हैं, तो सर जब ब्रांडिंग करते हैं तो हम किस तरह से ड्रॉप शिपिंग में उस चीज़ को कैसे परस्यू करेंगे उस चीज़ को? वो तो एक कंपनी है। ब्रांडिंग करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग में कैसे करेंगे? यस सर। देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो अली एक्सप्रेस वाले जो लोग हैं, ये जो स्टोर्स हैं, जब मैं इसे ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट भिजवाऊंगा तो ये YTOM जो स्टोर है ये अपना ब्रांड नहीं लगाएगा उसके ऊपर, ये नाम नहीं लिखेगा YTOM। ओके, तो सर क्या वो मेरा नाम मेरे ब्रांड का कोई नेम मैं उनको बता सकती हूँ कि जब आप डिलीवर करेंगे तो ये ऑप्शन होता है? वो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकता है आपको चार्ज करें। ओके, अच्छा जी, ठीक है। और कोई सवाल यहाँ तक? ये हम अली एक्सप्रेस की तरफ सिर्फ चीप प्राइसेस की वजह से जाते हैं या कोई और फैक्टर भी होते हैं? प्राइस। और देखो दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक और सवाल किसने किया था कि अली एक्सप्रेस पे जब हम काम करते हैं तो क्या क्वालिटी कम होती है, चाइना प्रोडक्ट है तो चाइनीज की क्वालिटी कम होती है कि नहीं होती? एक और सवाल किया था, ये अपना किसी लड़की ने सवाल किया था शुरू में आप लोगों की क्लास में उन्होंने। देखो एक चीज और ध्यान में रखो, अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो भी चाइनीज है। आप इस खुशफहमी में ना देखना कि अमेजोन के ऊपर मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट बिक रहा है, सब चाइना माल होता है, सब चाइना से आ रहा होता है। फर्क ये होता है कि वो अमेजोन में बिक रहा है, अमेजोन जो है वो एक जो वेबसाइट है वो वेबसाइट इटसेल्फ चाइनीज नहीं, अली एक्सप्रेस इटसेल्फ एक चाइनीज वेबसाइट है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। वो लोग अमेजोन के ऊपर जो ट्रैफिक होती है वो गोरों की ट्रैफिक होती है ज्यादा, उन लोगों को अली एक्सप्रेस का पता ही नहीं होता, हालांकि अली एक्सप्रेस मल्टा बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। तो खाली ये भी पिछले दिनों तो अली एक्सप्रेस को जो वो है जो फाइन पड़ा था, कितना मेरे ख्याल है कोई 3-4 अरब डॉलर का तो उनको फाइन पड़ गया था, अभी कल परसों की बात है। अली एक्सप्रेस को पड़ा था, अली बाबा को पड़ा था, अली एक्सप्रेस फाइन सर अली बाबा को पड़ा था सर। हाँ अली बाबा अली एक्सप्रेस एक ही बात है। ये देखो चाइना फाइन्स अली बाबा, ठीक है ना, 2.3 बिलियन कह रहा था ना मैं, ये देखो 2.8 बिलियन डॉलर। तो 2.8 बिलियन डॉलर तो सिर्फ इनको फाइन ही पड़ रहे होते हैं, जस्ट देयर फाइन इज 2.8 बिलियन डॉलर। और ये लोग इतने शरीफ लोग हैं, ये लोग तो एक्सेप्ट भी कर देते होते हैं, इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था और उन्होंने कहा था ठीक है हम लोग पे कर देते हैं।
हमारे यहाँ मलिक रियाज को पकड़ो ना जरा कि वो आप पैसे दो, कहता है मैं 20 साल की किस्तों में दूंगा, वो भी देता है कि नहीं देता। खैर अच्छा, बात मैं समझा रहा था ये कि आप लोगों ने जो भी प्रोडक्ट सेल करना होता है वो अमेजोन, सॉरी बात मैं ये कर रहा था कि अमेजोन के ऊपर भी जो प्रोडक्ट होता है वो चाइना का ही होता है, बनते सारे चाइना से ही हैं। ये जो वो है ना आईफोन, आईफोन इटसेल्फ चाइना में बन रहा है, इटसेल्फ उसकी जो चिप्स वगैरह जो है वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है उसकी। लैपटॉप सारे के सारे चाइना में बिक रहे हैं, बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये बात आप जहन से निकाल दो कि चाइना का जो है ना क्वालिटी बुरी होती है, जो लो क्वालिटी की चीज भी होती है, हाई क्वालिटी की भी होती है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपने क्या चीज खरीदनी है। और जो अमेजोन के ऊपर और जो ईबे के ऊपर और जो बाकी एटसी वगैरह के ऊपर जो चीजें बिक्री होती हैं वो भी सारी चाइना से ही आ रही होती है। यहाँ तक समझ में आई है तो आगे चलें। यस सर। सर डिलीवरी का टाइम मिनिमम कितना होता है? डिलीवरी का टाइम वेरी करता है, आपकी कि आप कहाँ से उसको शिप कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है, कौन सा शिपिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है, इन मुख्तलिफ चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है आपकी शिपिंग टाइम टोटल कितना होगा। सर कैश ऑन डिलीवरी ये भी इसमें भी नहीं होती नहीं, है? ये कैश ऑन यहाँ पे नहीं होता कैश ऑन डिलीवरी, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। ओके ठीक है, चलो यहाँ तक अगर जिस जिसको समझ में आई है वो जरा वन प्रेस करे, जिसको नहीं समझ में आई वो सवाल पूछे, फटाफट करो जल्दी से। सर जो आपने स्टोर को मैसेज करने वाली बात बताई है, तो हम नॉर्मल जिस अकाउंट से साइन इन करेंगे, लाइक इसी वेबसाइट पे अली एक्सप्रेस पे जाके करना है और फिर मैसेज करना है, या जैसे हमने अमेजोन के लिए एक डिफरेंट पेज होता है किसी चीज को बाय करने के लिए, या एफिलिएट के लिए एक अलग होता है, तो इसमें भी कोई ऐसा है या फिर इसमें नॉर्मल अकाउंट बनाए हम और उससे ये मैसेज देखो तुम्हारे सामने अकाउंट है ना, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ये मैंने अपना अकाउंट को लॉगिन कर लिया, ये मेरा अली एक्सप्रेस का अकाउंट है, इसको मैंने लॉगिन कर लिया और ये देखो, इसको मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैं वापस जाता हूँ स्टोर के ऊपर, किधर गया, वेट होल्ड ऑन, यहाँ पे गया हूँ। अब मैं कॉन्टेक्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। ओके सर। तो ये देखो, ये मेरा मैसेजेस का इनबॉक्स खुल गया। ओके सर। ठीक है, ये पिछले मैसेजेस हैं जो पिछले स्टोर्स के साथ मेरी कम्युनिकेशन चल रही थी, ये वो मैसेजेस हैं, पिछले वाली हिस्ट्री वो है। बाकी ये YTOM ये ऑफिशियल स्टोर है, यहाँ पे आपने जो भी मैसेज करना है, हाय देयर, हाय देयर, I am looking to sell one of your products on my e-com store. प्रोडक्ट का नाम बता देना, यहाँ पे बेसिक प्रोडक्ट का आप नाम मेंशन कर सकते हो, उसका टाइटल दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से जाके आप फर्दर उसकी अगर कोई आपने स्क्रीनशॉट, जैसे मैंने कहा था ना स्क्रीनशॉट अटैच करनी, यहाँ से आप बेसिक स्क्रीनशॉट अटैच कर दो और बाकी उसको बता दो कि I am looking forward to know if you offer any discount for it. ठीक है, ठीक है सर। ये मैंने उसको मैसेज कर दिया। बल्कि इनफैक्ट एक्चुअली ये आई बिलीव कि थोड़ी सी इनमें इम्प्रूवमेंट कर दिया, वो प्रोडक्ट डायरेक्ट चला गया उनके पास। जिस प्रोडक्ट से मैंने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया था ना, वो प्रोडक्ट डायरेक्ट चला गया, तो आपको जरूरत नहीं है आप अलग से उसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलो। सर बेसिकली ये ड्रॉबैक नहीं है इतना लेट जो डिलीवरी है? डिलीवरी में टाइम लगता है अली रजा, ये हमारे पाकिस्तान की नहीं है डिलीवरी जो कि 3 दिन के अंदर पहुंच जाए। जो इंटरनेशनल शिपमेंट्स होती हैं उनमें टाइम लग जाता है, 20 दिन तो लगते ही है डिलीवरी में, ये दिस इज नॉर्मल। जल्दी भी मिल जाती हैं, कुछ ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल हर डिलीवरी में 20 दिन लगे, कुछ डिलीवरीज जल्दी भी मिल जाती हैं। हाँ पूछो। मैं यही पूछना चाह रहा था कि इसमें कस्टमर को ज्यादा कंसर्न तो नहीं होता, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आप? नहीं नहीं, उसको आप बताते हो, शिपिंग आपने बताया, आप अपनी वेबसाइट पे बताते हो कि आपको आप शिपिंग कितनी देर में करोगे, आपने उसको कोई अंधेरे में नहीं रखा हुआ। ठीक है, और सर दूसरी
और जो पेड शिपिंग है उसमें डिफरेंस है, लाइक अगर हम पेड शिपिंग करते हैं तो वो पेड टाइमली शिपिंग पहुंच से मुराद जाएगी। क्या है? सर जैसे शिपिंग चार्जेस होते हैं ना, शिपिंग और एक चार्जेस देखो, आप शिपिंग चार्जेस आप ले रहे हो, यहाँ पे जो भी चीज आपको मिल रही है ना, ठीक है, जो भी चीज आपको मिल रही है यहाँ पे आपने ऑल इंक्लूसिव देखना है कि आप जो भी आपकी जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल अब ये शिपिंग इसकी है $12.52, ठीक है, तो अब 29.99 प्लस 12.52, ठीक है। अब आपने इस तरीके से अपनी कीमत को सेट करना है। $20 ये हो गया और $12 में ऐड करो तो ये 42.50 बन गया। ओके सर। शिपिंग फ्री भी होती है, शिपिंग के चार्जेस भी होते हैं, डिपेंड कर रहा होता है। अभी हम एक और प्रोडक्ट को, 2-3 जरा प्रोडक्ट्स को देखते हैं, सर्वे करते हैं, तो हमें और बेहतर आइडिया हो जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देखा है ना। हाँ जी। अच्छा सर, और ये जो डिस्क्रिप्शन क्लाइंट होगा, जो क्लाइंट होगा उस वो डायरेक्टली हमसे परचेज करेगा या वो अली एक्सप्रेस से बाय करेगा, यानी कि वो खुद से? क्लाइंट आपसे परचेज करेगा। क्लाइंट को अली एक्सप्रेस का कुछ नहीं पता, उसको नहीं पता कि आपने अली एक्सप्रेस से उसको उठा के चीज भिजवा दी है। क्लाइंट को नहीं पता, ये क्लाइंट नहीं, वैसे कस्टमर कहते हैं उसको। तो वो प्रोसेस क्या होगा वो टोटली, यानी कि वो परचेज करना चाह रहा है, मैं क्या करूंगा, फिर फर्दर एक्सेस से कैसे काम लेना है, उसके बाद अगर मसला बनता है प्रोडक्ट में तो वापसी कैसे होगी, ये कंप्लीट प्रोसेस बता दें ऐसे। देखो अब ऑब्वियसली वो इतनी तफसील में तो मैं अभी नहीं जा सकता। आपको लुबे लबाब में इन शॉर्ट बता देता हूँ कि क्या हो। सबसे पहले आपने एक प्रोडक्ट को लेट्स अज्यूम के प्रोडक्ट फाइनल करके आपने अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट सारे डाल दिए। अब आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर आ गया, तो अब जब ऑर्डर आ गया तो आपने वापस स्टोर के ऊपर जाना है, ठीक है, और आपने जाके यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देना है और डिलीवरी एड्रेस आपने दे देना है जो कि आपके कस्टमर ने आपको दिया यूएसए का, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ से उधर चला जाएगा। रिटर्न आती है तो वन सेकेंड आप इसको अप्रोच करो। आप ऑब्वियसली आप स्टोर वाले को पता है कि आप उसके साथ काम कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग का, आप उसको बताओ कि ये प्रोडक्ट है, ये कस्टमर ने मुझे ये तस्वीरें भेजी हैं और इसकी बेस के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो डैमेज था, तो आप उसको रिप्लेस कर दो। सही हो, यानी कि ये तमाम प्रोडक्ट मैंने अपनी वेब पे लगानी है, वहां से फिर वो परचेज करेगा ऑब्वियसली। तो ये तो मेरी जो वेब है या उस पे तो काफी काम होना पड़ेगा ना, तो फिर जाके कहीं मतलब कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट ये वो, तो मुझे कौन जानता होगा? नहीं तो जाहिर सी बात है ना, तो एड्स इतनी जो पूरी पिछले को 2 हफ्ते से हम जो एड्स रन कर रहे हैं, वो हमने जो सीखा है एड्स रन करना फेसबुक पे, उसकी वजह क्या है? यही है ना कि फेसबुक पे एड रन करके ट्रैफिक भेजो अपनी वेबसाइट पर। सही हो गया, ठीक हो गया सर। ठीक है सर, समझ आ गई है, कंटिन्यू करें, थैंक यू। और कोई सवाल में से कोई और भी कोई लड़की ना खले, कोई स्टूडेंट आपका कोई और भी कोई सवाल पूछना चाह रहा था? सर मैं पूछ रहा था कि अगर कस्टमर हमसे पूछता है ये मेड इन कहाँ की है तो फिर क्या बताएंगे? कस्टमर नहीं पूछता मेड इन कहाँ की है, और पूरी दुनिया में 99% काम मेड इन चाइना होता है। आपकी जो भी वेबसाइट होती है ना, उस पर तफसील होती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की। कस्टमर इतना कभी ऐसे कस्टमर नहीं आते जो पूछे कि भाई ये प्रोडक्ट मेड इन कहाँ की है, ऐसा कोई भी नहीं आते। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं हमें कहाँ पे सेल करना चाहिए, लाइक किस कंट्री में टारगेट मार्केट हमें करनी चाहिए? टारगेट मार्केट आपको किस कंट्री में करनी चाहिए? ये आप जो अच्छी कंट्रीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यूके है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इस किस्म की मार्केट्स को आप टारगेट करें। और सर इस किस्म की प्रोडक्ट की वहाँ पे क्या डिमांड है, इसकी रिसर्च हम कहाँ से करेंगे? प्रोडक्ट रिसर्च कहाँ पे करें, अभी मैं उसके ऊपर आने लगा, डिमांड के ऊपर मैं भी आने लगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, अगर हमने अपना स्टोर बनाना हो तो अली एक्सप्रेस पे बनाए या अमेजोन पे? अपना स्टोर बनाना हो? जी सर। अच्छा, अगर अपना स्टोर लेट्स अज्यूम तुम अली एक्सप्रेस पे बना देती, तो अली एक्सप्रेस पे अपना स्टोर बना के क्या करोगी, कहाँ से उठाओगी चीज, कहाँ बेचोगी? सर जैसे हमारी अपनी प्रोडक्ट है ना, ये बेल्ट क्या प्रोडक्ट है तुम्हारी अपनी, क्या प्रोडक्ट है? ये जो फॉर एग्जाम्पल बेल्ट नहीं होते बच्चों के बड़ों के, लेदर के बेल्ट, ठीक है ठीक है, उसकी हमने करनी है सेल। ठीक है, वो अली एक्सप्रेस पे भी बेचो, अमेजोन पे भी बेचो, दोनों जगहों पे बेचो।
मतलब कि दोनों जगह स्टोर बनाए? बिल्कुल दोनों जगहों पे बनाओ, ईबे पे भी बना लो, तीसरी जगह पे भी बना लो, एटसी पे भी बना लो, चौथी जगह पे भी बना लो। ठीक है। ठीक है, मतलब जहां पे बेच सकती है वहां पे बेचो, हर जगह पे बेचो। लिमिट क्यों कर रही हो अपने आप को कि सिर्फ एक ही जगह पे बनानी है, सिर्फ अली एक्सप्रेस या सिर्फ अमेज़न? सर अमेज़न पे पाकिस्तान से बना सकते हैं स्टोर? अच्छा, अब ये जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस आ गया। मैं अब इस तस्वीर में भी फिलहाल नहीं जा रहा, क्योंकि इसके उसमें लिए कुछ ना मजीद आपको जो है ना वो उसके लिए चीजें ना LLC बाईपास करनी रजिस्टर होती है। करवा कुछ चीजें मतलब कुछ आपको एक मतलब सेटअप करना पड़ता है, कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है यूके के अंदर या यूके यूएसए के अंदर एलएलसी रजिस्टर करनी पड़ती है, और उस वो एक अलग जरा सेटअप है। तो अभी हम फिलहाल ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स की बात करें, अमेज़न के ऊपर स्टोर बनाने की बात अगर हमने की तो फिर हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे जो भी। तो यही मैंने कंफर्म किया। ठीक है, और कोई सवाल पूछो, ताकि अगर नहीं है तो सवाल हम आगे चलें। सर जैसे अभी इन्होंने ये बेल्ट वाली बात की है कि ये अपना स्टोर बनाना चाहती हैं, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान से ही भेजेंगी, क्योंकि ये यहाँ पे बना रही हैं, तो पाकिस्तान से फिर ये यूएस भेजेंगी अपना प्रोडक्ट? बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब जो भी तुम्हारी जो शिपिंग होगी वो जहाँ पे तुम्हारी लोकेशन है वहां से तुम्हारी शिपिंग होगी। ठीक है सर। देखो पाकिस्तान के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एक सॉल्ट लैंप्स है जो पाकिस्तान में काफी प्रोडक्ट मौजूद है। अब ये सॉल्ट लैंप जो है इसकी पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये अगर तुम लोगों को पता हो सॉल्ट माइंस का, ठीक है, कलर का आर के एरिया के पास जो सॉल्ट माइंस, बिल्कुल ऐसे ही केवड़ा। तो वहां पे ये चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, बनाई जाती हैं, वहां पे ना लोग बेच रहे होते हैं ये चीजें। और अब ये देखो ये $55 का $55 का ये सेल हो रहा है, ये पूरा मेरा ख्याल है सेट है शायद। ये बाकी चीजें हैं कोई $6 की, $12 की, 6, 19, 20, ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट की प्राइसेस चल रही हैं। इसमें कुछ भी नहीं होता, ये उनकी मैन्युफैक्चरिंग वहीं से होती है, वहां से तुम इसको उठा सकते हो। तो वहां से उसको उठा के तुम लोग इसको भी अली एक्सप्रेस पे अपना स्टोर बना के इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो। अब ये जैसे यहाँ पे अली एक्सप्रेस हर चीज चाइना में नहीं बन रही होती, कुछ चीजें पाकिस्तान में भी बन रही होती, तो अगर तो कोई तुम्हारा लोकल अपना प्रोडक्ट है तो तुम अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करके यहाँ पे उसको बेच सकती हो और उसको सेल किया जा सकता है। ठीक है, वहां से तुम उठाओ, उनके साथ डील करो, सस्ती चीज उठाओ वहां से, और उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आके बेच दो। ये देखो ये कितना प्यारा खूबसूरत सा बना हुआ है ये, ठीक है, और ये $21 का बिक रहा है। जी सर। ये अब ये $49 का, $50 का बिक रहा है, ये कुछ साइज में मेरा ख्याल बड़ा होगा। ठीक है, विच मीन्स कि कोई तकरीबन 10,000 रुपए से ऊपर का बिक रही है, 12-13 हजार रुपए का। तो ये चीज आप लोग इस तरीके से करके काम कर सकते हो, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। अच्छा जी, और कोई सवाल नहीं तो आगे चले। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब हम कोई और प्रोडक्ट ढूंढते हैं। मैं कैटेगरीज में चले जाता हूँ खुद ही, और यहां से जाके मैं किसी को, या तुम लोग कोई प्रोडक्ट बताओ, नहीं तो मैं खुद देख लेता हूँ। ये इस दफा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया था, अब मैं काम करता हूँ, मैं किचन में चले जाता हूँ। लेट्स से किचन में देखते हैं, कोई किचन आइटम निकालते हैं। सर स्पून या रग देखें। रग या स्पून, कनेक्शन वैसे कहाँ रग और कहाँ स्पून? बंदा कोई स्पून या कोई फॉर्क कह देता है, स्पून या प्लेट कह देता है। तुमने कॉम्बिनेशन भी वखरा ही बनाया। रग नहीं देखूंगा सर वॉचेस की कैटेगरी देख लें। वॉचेस की कैटेगरी भी आप देख सकते हो। किचन देखते हैं जरा फिलहाल, किचन का आइटम ना जरा बिकता है अच्छा, वैसे देखने को मसला नहीं, आप वॉचेस भी देख सकते हो। वॉचेस में इस वजह से, एक वजह मैं बता देता हूँ वॉचेस पे मैं क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वॉचेस सारी ब्रांड के नाम से बिक रही होती है। तो जो चीज मिसाल के तौर पे कैसियो की है, या फिर जो है ना वो स्वेस्टन की है, या फिर राडो की है,
तो जो भी चीजें किसी प्राइस कंपनी की होती है ना, उनकी प्राइसेस फिक्स्ड होती हैं कंपनी की तरफ से। वॉच कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर बंदा उठा के बनाना शुरू कर दे और ब्रांड का नाम रखना शुरू कर दे। तो वॉचेस में ना अमूमन जहाँ ब्रांड नेम्स आ जाते हैं वहां पे फिर प्राइस जो होती है वहां पे सेम हर जगह में मिल रही होती है। तो इस वजह से मैं वॉच पे नहीं जाऊंगा। मैं सर किचन इसमें ना में चाइना से जो है ना कॉपी में जो है ना फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी इस तरह से जो है ना बहुत सी प्रोडक्ट हैं, जैसे रोलेक्स है, इसमें आपको जो है ना बहुत सी जो है ना वो मिल जाएंगी, यानी कि कॉपीज मिल जाती हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आपकी एडवर्टाइजमेंट में आएगा। फेसबुक जो होती है ना वो अलाउ नहीं करती है आपको किसी ब्रांड के ऊपर एड रन करना। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया सर। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहता हूँ कि मैं अब रेडो की कॉपी बेचूं, फेसबुक इतना बच्चा नहीं है कि मुझे रेडो की कॉपी बेचने की इजाजत दे दे। उसने मुझे ठा करके उसी वक्त वार्निंग दे के मुझे अकाउंट डिसेबल कर देना कि भाई आपको किसने राइट दिया है कि आप, सबसे पहली बात तो ये कि आप फ्रॉड कर रहे हो कि अगर आप कॉपी बेच, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप किसी ब्रांड का नाम लेके कॉपी बेच रहे हो। ये तो पाकिस्तान में होता है ना, हम लोग करते रहते हैं कि भाई ये जो कंपनी आती है ये नेशनल जो है ना वो नेशनल की भी कॉपियां बनी हुई है, पैनासोनिक की कॉपियां बनी हुई है, सीमेंस जो कंपनी आती है उसकी उठा के कॉपी बेचना शुरू कर देते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। वहां पे पूछने वाले होते हैं, वहां पे हिसाब रखने वाले होते हैं, और वो सर मैंने इसकी आपको सजेशन करेंगे कि आप किसी ब्रांड को इस तरीके से उठा के कॉपी करके आप सेल करना। हाँ जी, मैंने इसकी जो है ना सजेशन इसलिए दी है कि इधर ना अरब में ना सर ये बहुत ज्यादा सेल हो रही है, और ये ऐसी ऑनलाइन जो है ना अपना एडवर्टीजमेंट करके जो है ना सेल करते हैं, अकाउंट बनाया हुआ है और सेल कर रहे हैं। आप ऑनलाइन को सेल कर सकते हो। देखो दो तीन तरीके ना, एक तो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो बगैर एड्स रन किए, बगैर एड्स रन किए आप ऑनलाइन जी वो इस और आप इस तरह के सिर्फ पिक्चर वगैरह लगा के बस जो है ना उसके नीचे प्राइस वगैरह दे के और जो है ना अपना पेज बनाया हुआ है, जैसे आपने पेज क्रिएशन का तरीका बताया था, सेम इसी तरह जो है ना ये प्रोसेस चल रहा है। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप ये ना लिखो कि मैं रेडो की कॉपी बेच रहा हूँ, मैं क्या नाम है इसका वेस्टर्न की कॉपी बेच रहा हूँ, या मैं कैसियो की कॉपी बेच रहा हूँ। आप ये ना बोलो, आप सिंपल जो है ना वो रेडो लगा दो, नीचे आप तस्वीर लगा दो, तस्वीर के ऊपर रेडो लिखा हुआ, आप नीचे उसकी कीमत लगा दो। लेकिन उसके अंदर भी आपको डिसेबल होने के बड़े काफी चांसेस होते हैं। तो इस वजह से ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो कि मैं रिकमेंड करूंगा लॉन्ग टर्म, कभी भी किसी वक्त भी आपको जो है ना डज लग जाएगी। तो जो बिजनेस है जिसमें किसी मोमेंट के ऊपर भी डज लगने की एक चांसेस हो, उसको मैं कहता हूं कि उसको नहीं करो। सर इसमें मैं एडिशन करना चाहूंगा। पूछो सर, मैं इसमें एडिशन करना चाहूंगा कि यूएई में मैं यही बात जो कर रहे हैं मैं भी वहाँ पे काम ये करता रहा हूँ। तो स्लीपर्स हम जब सेल करते हैं तो वो ब्रांड के होते हैं, एडिडास वगैरह, तो मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि वो जो बैन कर देते हैं। फिर बहुत कम होता है कि आपका जो तुक्का लग जाए। अली रजा हो ना? जी सर, जी सर। दोबारा बोलो सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये स्लीपर्स हैं, वॉच हैं, जब हम इस ब्रांड की उस पर नेम आ जाता है, हम उसको पिक्चर भी लगाते हैं ना, सेल आउट करते हैं, तो बहुत कम होता है कि हम फेसबुक की नज़र से बच के उसको सेल कर दें, वरना वो हमें फिर बैन कर देते हैं। ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही आप पिक्चर के ऊपर भी रन करोगे, फेसबुक पिक्चर के अंदर भी जो टेक्स्ट होता है उसको रीड कर रहा होता है, एल्गोरिदम उस टेक्स्ट को रीड कर रहा होता है, वो इतना बच्चा नहीं है। ये देखो फेसबुक की पॉलिसी मैं आपको दिखा देता हूँ, फेसबुक एड पॉलिसी, ये आप लोग पढ़ सकते हो और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आप पढ़ो। मुझे तो ये हिफ्स हो चुकी है, इतने एड्स रन किए कि अब मुझे ये पता है, ज़बानी चीज़ों को पता है। जैसे अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ज़बानी पता है ब्रांड्स अलाउड नहीं होते, इनकी पॉलिसी है। तो लेकिन आप लोग ये कि आप लोगों के लिए आप लोग इसको पढ़ सकते हो। अच्छा जी, अब इसमें मैं ब्रांड को सर्च करता हूँ। ये देखो ब्रांडेड कंटेंट, एड्स प्रमोटिंग ब्रांडेड कंटेंट मस्ट टैग द फीचर्ड थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, ब्रांड और बिजनेस पार्टनर यूजिंग ब्रांडेड कंटेंट टूल। ठीक है, आपने उसको टैग करना है और आपने बिजनेस पार्टनर यूजिंग ब्रांडेड कंटेंट, मतलब आपने एज अ बिजनेस, आप अगर या तो रेडो के बिजनेस पार्टनर बन सकते हो, उनको आप अप्रोच करो, उनसे कहो मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाओ, तो फिर ठीक है, आप फिर उनको टैग करके। लेकिन अगर आप वो काम नहीं कर रहे तो फिर ये है ना, व्हेन प्रमोटिंग कंटेंट इंटीग्रेशंस एडवर्टाइजर्स मस्ट यूज ब्रांडेड कंटेंट टूल, ये बिजनेस पार्टनर फॉर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। ठीक है,
अगर आप ये काम नहीं कर रहे, ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे, तो आप पे लगेगा बैन, आपका अकाउंट होगा डिसेबल। ठीक है, ये लो मैंने तुम लोगों को दिखा भी दिया पॉलिसी। कह रहा हूँ ना, मुझे तो हिट्स हो चुकी हैं सारी चीजें। हाँ जी पूछो। सर ये ना वॉल डेकोर का बहुत ज्यादा आजकल चला हुआ है ट्रेंड, और सर ये सीट्स खुद ऐसे स्टिकर टाइप्स जो है ना वो सेल करने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो ये ना सर सेल करें अगर हम खुद से, मीन्स के हम ऐसा करें कि हम ये अली एक्सप्रेस से वो जो है अपनी वेबसाइट के थ्रू करेंगे, तो सर पहले हम फेसबुक पे ऐड रन करेंगे उसके लिए, उसकी पिक्चर्स लगाकर, और नीचे जहाँ पे आपने बताया था कि व्हाट्सएप का बटन होता है वहां हम यूआरएल दे देंगे अपनी वेबसाइट का। सर मैं सही जा रही हूँ कि नहीं? देखो ये तो पूरा प्रोसेस तुम रिपीट कर रही हो ना, ऐड रन करने का प्रोसेस। जो Yes, ऐड sir, रन करने का मैंने पिछले लेक्चर्स में तुम्हें बताया, वही प्रोसेस तुमने इस्तेमाल करना है एड्स रन करने। सर आप इसमें कह रहे हैं ना अली एक्सप्रेस में कि हमने वेबसाइट से हमने करना है काम। हाँ बिल्कुल। तो सर मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जहाँ हमने व्हाट्सएप का वो कहा था कि आप यहाँ व्हाट्सएप पर शॉप नाउ का बटन लगाते हो, तो सर वहाँ हम अपनी अगर ठीक है वहां पे तुम अपना व्हाट्सएप का बटन लगा दोगी। व्हाट्सएप का ही लगाएंगे तो हाँ वेबसाइट तुम्हारी नहीं होगी कैसे तो तुम जाएंगे? वेबसाइट पे तुम नहीं जाओगी ना। फिर अगर तुम बगैर वेबसाइट के रन करना चाहती हो सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर, तो तुम उसके थ्रू कर लो, नहीं तो अगर तुम वेबसाइट के थ्रू रन करना चाहती हो तो तुम वेबसाइट के थ्रू रन कर लो। वो तो मैंने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बेच रहे हो और आपके पास वेबसाइट नहीं है, वो उस केस के अंदर है। ठीक है। चलो चलें आगे। अगली चीज आ जाती है कि किचन के अंदर हम कोई एक उठा लेते हैं प्रोडक्ट। किचन होम स्टोर देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी 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 बच्चे, एक्सक्यूज मी की बात पूछो ना। वो मैंने नोट कर लिए हैं, नेक्स्ट तो नहीं है ना सर? नहीं अभी तक वही है, उतने ही सर। यस सर ठीक है। ठीक है। अहमद पुत्र तू कुछ पूछ नहीं रहा हैगा मैं तेरे को हुई मेरे पूरे नोट्स चाहिए ने। सर मैं नोट कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है अच्छा चलो आगे चलते हैं। अच्छा मैं किड्स के ऊपर आ गया, मैं देख रहा हूँ कि किचन नहीं मिल रहा था, मैंने गलती से स्पैचुला सर्च कर लें। हाँ स्पैचुला या किचन टोंग्स। मैं किड्स होम स्टोर, मैं इसको किचन होम स्टोर समझ के मैंने क्लिक कर दिया, दैट वाज किड्स होम स्टोर। अच्छा किचन में हमें क्या चाहिए, किचन की तरह किचन एंड डाइनिंग ये रहा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें, ये बेस्ट सेलर में हमारे पास बहुत सारी चीजें आ रही हैं यहाँ पे। अच्छा अब ये फॉर एग्जांपल बेस्ट सेलर एक यहाँ पे आया है, पायरेक्स ग्लास मेजरिंग कप सेट, एक ये चीज आ गई हमारे पास। एक ये आता है, लेट से हम इसको देखते हैं, ब्रीटा स्टैंडर्ड एवरीडे वाटर फिल्टर पिचर। ये पानी मेरे ख्याल है फिल्टर करके जग सा है, इसके अंदर पानी डालो तो फिल्टर होके नीचे आता है और आप उसको पानी को इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा ख्याल है ये चीज है। अच्छा ये भी देख लिया हमने, और भी कोई दो चीजें देख लेते हैं, हैमिल्टन पावर बीच पावर एलीट ब्लेंडर या फिर निंजा पर्सनल पावर ब्लेंडर। एक एक करके हम देखते हैं चीजों को। निंजा पर्सनल ब्लेंडर फॉर शेक्स, मैंने इसको कॉपी किया, अली एक्सप्रेस पे गया, पेस्ट कर दिया और सर्च किया।
निंजा पर्सनल ब्लेंडर नहीं मिला मुझे, पर्सनल ब्लेंडर फॉर शेक्स देखते हैं हम। इसमें मुझे 22,000 रिजल्ट मिल गए। अब यहाँ पे मुझे अपना प्रोडक्ट मैच करना पड़ेगा इसके साथ, उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि ये 22,000 रिजल्ट है, मुझे देखना पड़ेगा कि वो वाला प्रोडक्ट किधर है जो वहाँ पे था। ठीक है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इस वजह से हम लोग अपना टाइम बचाएंगे, कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये देख लेते हैं, ब्रीटा स्टैंडर्ड एवरीडे वाटर फिल्टर पिचर। अच्छा ये भी नहीं है, इसको अगर मैं ब्रीटा को हटा देता हूँ और ये लिखता हूँ, या मैं स्टैंडर्ड एवरीडे को हटा देता हूँ, वाटर वाटर फिल्टर पिक्चर को देखता हूँ। अच्छा अब मेरे पास 5,000 रिजल्ट्स आ गए। इसमें तुम लोगों को यकीनन वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखना पड़ेगा, जरा मैच करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट किधर है वो प्रोडक्ट। इसको मैं अगर खोल लेता हूँ, ठीक है, ये इस किस्म का प्रोडक्ट है, ये इसकी शक्ल है। और मैं जब यहाँ पे गया हूँ, गिव मी 1 मोमेंट। अच्छा अच्छा जी, अब ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसको, तो ये देखो ये प्रोडक्ट जो है, ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मैच कर रहा है, मुझे सिमिलर लग रहा है इस प्रोडक्ट के। ठीक है, ये देखो ये प्रोडक्ट इस किस्म का था और ये प्रोडक्ट भी बड़ा इसी किस्म का लग रहा है मुझे, मैचिंग कर रहा है। ठीक है, और ये $32 का, और ये था शिपिंग मिला के, प्रोडक्ट था 28 का और शिपिंग मिला के ये ठीक है।
अच्छा, ये प्रोडक्ट है $28 का यहाँ पे, और यहाँ पे ये मुझे मिल रहा है $32 का, तो ये मेरे लिए इफेक्टिव नहीं है। मैं ज़रा चेंज करके फिर इसको और कहीं और प्रोडक्ट देखता हूँ जो कि मुझे इससे सस्ते में मिल जाए। इसका एक और तरीका भी ये होता है कि मैं इसको बता दूं कि मुझे मैक्स प्राइस क्या चाहिए। 28 वहां पे था ना, तो मैं कहता हूँ मुझे मैक्स प्राइस लेट से 25 चाहिए। मैंने फिल्टर लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं मैचिंग प्रोडक्ट देखता हूँ, अपना मैचिंग प्रोडक्ट। सर यहाँ पे हम मैचिंग प्रोडक्ट ही क्यों सर्च कर रहे हैं? हम कोई भी प्रोडक्ट क्यों नहीं सिलेक्ट कर लेते? मैंने इस वजह से मैचिंग प्रोडक्ट्स यूज किया है क्योंकि वो यहाँ पे मैं जब अमेजोन को देखा, मैंने देखा कि ये $28 का है। अभी प्रोडक्ट रिसर्च में नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ तुम लोगों को चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि अमेजोन के ऊपर जो चीज बिक्री होती है तुम्हें अली एक्सप्रेस पे वो चीज सस्ते में मिल जाती है। मैं इस वक्त में ये दिखाना चाहता क्लियर है, क्लियर। हूँ, ठीक है। इस वजह से मैं मैचिंग प्रोडक्ट देख रहा था कि तुम्हें कंपैरिजन करके दिखा दूं, लेकिन मसला ये है कि ये तकरीबन 4000 रिजल्ट्स हैं और 4000 रिजल्ट्स देखने का हमारे पास टाइम है नहीं। मैं क्विकली दूसरा पेज देख लेता हूँ, अगर मिलता है हमें तो ठीक है, नहीं तो प्रोडक्ट तो मिल जाएगा लेकिन हमें टाइम लगाना पड़ेगा उसके लिए। 4000 प्रोडक्ट्स को गो थ्रू करना पड़ेगा। सर अपनी प्रोडक्ट सेल करनी हो तो अली एक्सप्रेस में स्टोर के कोई चार्जेस लगते हैं या ईबे अकाउंट बनाने में कोई चार्जेस होते हैं इनके? अपनी आपने अगर प्रोडक्ट सेल करनी हो तो मेरा ख्याल है उनका अपना एक कमीशन होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपनी प्रोडक्ट आज तक अली एक्सप्रेस पे रख के सेल नहीं की, लेकिन आई एम श्योर कि उनका एक कमीशन होगा एक सर्टन। आप सिंपल गूगल करो तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे अभी फिलहाल ये मिल नहीं रहा, और मसला ये है कि ये पेजेस जो हैं वो लातादाद हैं। टोटल 60 पेजेस हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे पेजेस को गो थ्रू करें। प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, मोस्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। प्रोसेस आपका सेम यही होगा। मैं कोई यहाँ से प्रोडक्ट जरा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जरा आपको जल्दी से कोई चीज़ दिखा दूँ, जैसे कि हम ढूंढने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दें। सर वही टूल यूज करके नहीं कर सकते आप? टूल मैंने आप लोगों को कल इंशाल्लाह यूज करना सिखाना है। अभी तो मैं सिंपल प्राइस कंपैरिजन करना सिखा रहा हूँ। राइट। अभी मैंने प्रोडक्ट रिसर्च का जो टूल है वो तो मैंने अभी आप बताना शुरू ही नहीं किया। एक्चुअली हम करेंगे वही, ठीक है। ये तो हम ऐसे ही बता रहा हूँ ना मैं कि अमेजोन पे प्रोडक्ट पड़ा हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट पड़ा हुआ, मैं सिर्फ दिखाना ही चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा। जी ठीक है सर। बहरहाल हर एक मैंने आपको एग्जांपल दिखा दी थी, बाकी एग्जांपल्स भी आप इसी तरीके से देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। अगली चीज जो आ जाती है वो ये होती है कि आपने जब भी प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर जब भी आपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है। मतलब ये कि प्रोडक्ट को आपने रिसर्च कैसे करनी है कि प्रोडक्ट जो है वो लोगों में रुझान है इसको खरीदने का, क्या लोग इसको खरीदना चाहते हैं कि नहीं खरीदना चाहते। इसके लिए आप काफी सारे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। कल मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फ्री टूल्स सिखाऊंगा और दिखाऊंगा जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो अपना प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए। कल की हमारी क्लास 11 बजे स्टार्ट होगी शार्प। 11 बजे का मतलब है 11.00 पे शार्प मैंने शुरू कर देनी है, क्योंकि मैंने उसको 11:55 पे ख़त्म करना है। टाइम हमारे पास कम है, पीछे सिर्फ मंडे का दिन बचता है हमारा। कल हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, तो मैं शुरू के 5, 7, 10 मिनट जैसे अभी हमारे रूटीन रहा कि मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए दे देता था, अब मैं कल नहीं दूंगा, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट रिसर्च जो है ना वो डन करवानी है। विच मीन्स कि आप लोगों ने 11:00 से पहले
आप लोगों ने ये सेशन मीटिंग जूम के ऊपर ज्वाइन कर लेनी है, ताकि आप लोग ये ना हो कि 11:10 पे आओ और बोलो कि सर समझ में नहीं आया। अच्छा 1-2 मिनट रहते हैं आज के लेक्चर से, कोई सवाल अगर है तो पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, 1 by 1। सर मेरा क्वेश्चन जो है ना इससे लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, मुझे एक्चुअली बताना था कि कल मुझे अपना फर्स्ट ऑर्डर रिसीव हुआ है सर, एंड क्रेडिट गोज टू यू। और सर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि मुझे ना क्लाइंट ने मेरे से सजेशन मांगी है कि उनकी ना कंपनी न्यू है और लोगो नहीं है, तो वो क्या करें, तो मैं उनको क्या कहूँ? कंपनी न्यू है, लोगो नहीं है, तो लोगो बना लें। लोगो नहीं है तो बना वही ना, वो उनको वही पूछ रहे हैं कि कहाँ से बनवाएं लोगो, तो उन्हें बोल दूं कि फाइवर से किसी से बनवा लें। हाँ किसी से बनवा ले, $5 में लोगो बन जाता है, या उनसे कहो कि आपको मैं लोगो बनवा देती हूँ, आप उनसे $10 लो या $15 जितने भी हैं, $5 लेके या $10 लेके आप लोकल किसी से बनवा लो। और लोगो ना वैसे ऑटोमेटिकली भी बन जाता है कैनवा के ऊपर, और लोगो आप बना सकती हो, खुद से बना सकती हो। लोगो की ना वेबसाइट्स होती हैं, मतलब जिन पे ऑटोमेटिकली लोगो डिजाइन कर देता है। आप कुछ उसको नाम बताओ, कंपनी का क्या नाम है, कुछ आइकन शाइकन उठा लो, तो वो आपको हेल्प आउट करके ना खुद से लोगो बनवा देती हैं आपके पास। तो इस तरीके से करके आप खुद से भी लोगो बना सकते हैं। वो लोग जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती वो भी कर सकते हैं। मुझसे बनवा लो, मुझसे। यस चलो अहमद कौन कह रहा है? अच्छा अहमद ने ऑफर कर दी है, ठीक है, दिस इज गुड, दिस इज नाइस, ठीक है, एक दूसरे को हेल्प। चले अहमद आप ना मुझे सर सबसे पहले मैंने इनबॉक्स कर दीजिएगा, फिर उसको भी कह दूंगा। अच्छा चलो, अब टाइम हमारे पास कम है, आप दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके सॉर्ट आउट कर लेना। माशाल्लाह वंडरफुल, हमारा वेरी गुड लक और वेरी वेल डन पिकिंग अप वर्ड, ठीक है, कीप इट अप। थैंक यू सर। वेलकम जी। वालेकुम सलाम जी। अफसर सर मेरी गिग इतनी रैंक कर गई है कि क्लाइंट इनबॉक्स में आके मुझे ऑर्डर प्लेस कर दिए। माशाल्लाह, ऐसा ही होता है। देखो शुरू में हफ्सा मैंने जो तुम लोगों को बताया था ना गिग क्रिएशन में, अगर मुझे याद हो हमें 1 हफ्ता लग गया था गिग क्रिएशन में, जान लगा दी थी हम लोगों ने गिग क्रिएट करते वक्त कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, कॉम्पिटिटर रिसर्च कैसे करना है, टाइटल कैसे डालना है, यूआरएल कैसे डालना है, पहले यूआरएल डालना है फिर यूआरएल चेंज करना है। इतनी कहानियां जो हम लोगों ने की थी ना, उसका मकसद ये था कि उस वक्त हम लोग मेहनत कर लें और वंस जब ऑर्डर पड़े तुम्हारी गिग शूट करके पहले पेज पे पहुंच जाए। ये एफर्ट होती है जो मैं अपने बच्चों से शुरू में लगवा देता हूँ। लोग जो होते हैं 95% सेलर गिग बना देते हैं और उनको गिग की एसईओ करना नहीं आती, जिसकी वजह से वो 6 महीने खजल ख्वार होते रहते हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर लेते रहते हैं, उनकी गिग रैंक नहीं हो पाती, बड़ी मुश्किल से रैंक हो रही होती है। लेकिन मेरे बच्चों की गिग पहले दूसरे ऑर्डर में रैंक होना शुरू हो जाती है। सर इसकी वजह ये भी है कि हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, हमारी मतलब गिग पे सब लोग इम्प्रेशंस देते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा क्लास को भी क्रेडिट जाता है इसके लिए। बिल्कुल क्लास की बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपसे कांटेक्ट कब करूं यूट्यूब से रिलेटेड? 2:30। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। चल यू मोस्ट वेलकम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप लोग सब लोग खुश रहो, आबाद रहो, इबादत करो और मेहनत करो।